सहारनपुर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर आज रौनक है, क्योंकि यहां पर आज नामांकन चल रहे हैं जिलाध्यक्ष और महानगर के लिए। इससे पहले पार्टी मंडल अध्यक्षों की अपनी घोषणा कर चुकी है और आज सहारनपुर के इसी पार्टी दफ्तर पे नामांकन की जो प्रक्रिया है वो यहां पर चली। तमाम जो नेता हैं सहारनपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के, वो इस वक्त पार्टी दफ्तर के बाहर हैं। तो आज हम इनसे चर्चाएँ करेंगे कई मुद्दों पर। शुरुआत तो नामांकन को लेकर कर लेते हैं। आज आप लोग महानगर अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष के लिए कल है, आज केवल महानगर अध्यक्ष के लिए नामांकन हो रहे हैं जी। उसके लिए चुनाव अधिकारी और चुनाव पर्यवेक्षक दोनों आए हुए हैं। जो भी कार्यकर्ता चाहता है, जो उनकी अर्हता है वो पूर्ण करता है, वो उसका नामांकन कर रहा है। जब मंडल अध्यक्षों का लिस्ट आई थी आपकी, तो हमने देखा था उसमें आपने सभी समुदाय के लोगों को उसमें जोड़ा है अच्छी तरीके से। ओबीसी को भी विशेष ध्यान रखा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समाज की उसमें शून्य रही है लिस्ट पहली। तो क्या लगता है कि उनको नहीं रखा गया? ये पार्टी का इंटरनल चुनाव है। पार्टी के इंटरनल चुनाव में जहाँ हमारी पार्टी सक्रिय है, जो सक्रिय लोग हैं, जहाँ हमारी इकाइयों का गठन हुआ है, बूथ अध्यक्षों का गठन हुआ, उनके आधार पर, उनके चयन के आधार पर ही किया गया। इसमें कोई आवश्यक नहीं है कि हर मुस्लिम को किया जाए या इसको किया जाए, किसी के लिए। जो सामाजिक समीकरण है, अपने सामाजिक समीकरणों का ध्यान रखते हुए हम अपने वोट बैंक के हिसाब से पूरा संगठन का रचना खड़ी करते हैं। वोट बैंक तो कहीं ना कहीं मुस्लिमों के ऊपर भी मुस्लिम है, वो कोई आए, हमारे यहाँ नामांकन करना पड़ता है। हम किसी को घर बैठे नहीं बनाते। कोई व्यक्ति आया, नामांकन करता तो उसका विचार आवश्यक था। अगर किसी ने नामांकन नहीं किया तो उसमें कोई किसी को घर से जाकर बुलाया नहीं जाता है कभी भी। हेमंत जी, एक सवाल और मैं करूंगा। अभी आपने देखा होगा कुंवर ब्रजेश सिंह जी का एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है। अयोध्या में थे, वो कहते थे कि भाई हमने बाबर के औलादों के चरणों में नहीं गिरे, ना वोट मांगा, हम तो श्री राम के वंशज हैं और उन्हीं से हमें वोट मिला है। उनके बयान को कैसे देखते हैं? उनका बयान उनका है, वो मंत्री हैं, हमसे वरिष्ठ अधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं। उनकी सोच है, उन्होंने क्या सोचा। हम लोग तो सीधी नीति है भारत, जैसा नरेंद्र मोदी जी का है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम उसी नीति पर काम करते हुए, अब कोई नहीं दे रहा है, वो उसकी इच्छा है, और अगर उन्होंने कुछ कहा है तो उसके उत्तर वही दे पाएंगे। हमारा उसमें कोई अधिकार नहीं है, ना हम चाहते उसमें इस विषय पर कुछ बोल पाए। हम लोग उस स्थिति में नहीं। मुस्लिम भी तो राम के वंशज हैं। हिंदुस्तान के मुस्लिम भी राम के ही वंशज हैं। हाँ जी। तो और आप मतलब बयान का समर्थन करते हैं? हम समर्थन करते हैं जी। लगता है कि कहीं इस बयान से कोई नुकसान तो नहीं होगा? कहीं मुसलमान जो कार्यकर्ता है उस पर भी हमारे भाई हैं, और मुस्लिम भी आप भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं, वो ठीक है। समाज में थोड़ा सा अभी वे लोग खुल के सामने नहीं आ रहे, लेकिन धीरे धीरे मुस्लिम समाज भी समझता है सारी योजनाओं का फायदा मुस्लिम समाज को भी मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समाज हमसे कटा हुआ है, और जो राष्ट्रवादी मुस्लिम समाज है वो हमसे जुड़ा हुआ है। कुछ दिन पहले हमारी बात हुई थी मुस्लिम समाज के लोगों से सहारनपुर में ही, तो वो कहीं ना कहीं नाराज दिख रहे थे कि भाई हमें मौका नहीं दिया जा रहा पार्टी के अंदर। अगर हमारे लोग आइए ना, स्वागत है उनका, आइए कार्यालय में आइए, मेंबरशिप लीजिए, स्वागत है उनका। ऐसी बात नहीं है। हमारे टॉप लीडर्स मुस्लिम भी हैं। हाँ, हमारे मंत्री भी हैं मुस्लिम। कुछ बीजेपी के ही लोग ये भी कह रहे थे कि भाई ये लोग हमें वोट ही नहीं देते, सारी योजनाओं का फायदा इन्हीं को उठाना है, लेकिन वोट हमें नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो हर आदमी का अपनी इंडिविजुअल वो है, ऐसा कुछ नहीं है। वोट भी देते हैं, थोड़ा सा आपस में समाज में उनके थोड़ा डर है, लेकिन वो खुल के नहीं आते। मुस्लिम समाज की महिलाओं के लिए मोदी जी ने इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं लाई। आज 3 तलाक खत्म हो गया, तो वो लोग मोदी जी को वोट देती हैं। वो ठीक है, धीरे धीरे वो लोग भी समाज से जुड़ रहे हैं। जो विरोधी दल है वो एक्चुअली इनको जुड़ने नहीं देते भारतीय जनता पार्टी से। अदरवाइज मुस्लिम समाज को भी पता लग रहा है धीरे धीरे कि विकास हम भाजपा के साथ रहकर ही कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी फिर अच्छी तरीके से मुस्लिम क्यों नहीं जुड़ पा रहे भाजपा के साथ? जुड़ेंगे, चेंज आएगा जी। वक्त के हिसाब से चेंज आएगा, क्यों नहीं आएगा? आएगा, समय है। पहले बिल्कुल ही नहीं थे जब जनसंघ होती थी। आज भारतीय जनता आज अटल बिहारी वाजपेयी जी को बहुत मानते हैं, मोदी जी को बहुत मानते हैं, योगी जी को मानते हैं। जो राष्ट्रवादी मुस्लिम में सब मानते हैं। वो आएंगे, धीरे धीरे सब आएंगे, ऐसी बात नहीं है। चलिए, और लोगों से भी यहाँ पर हम बात करेंगे। जो तमाम नेता यहाँ पर आए हुए हैं उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे। आगे जो कुंवर ब्रजेश सिंह का जो बयान आया था उसको वो क्या कुछ समझते हैं और क्या कुछ उस बयान के मायने हैं। तो गौरव गर्ग हैं यहाँ पर, क्षेत्रीय मीडिया सह संयोजक भारतीय जनता पार्टी के। जो मंत्री जी का जो बयान है उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये एक समझने वाली बात है। ये भारतवर्ष में रहने वाला प्रत्येक नागरिक मन से कर्म से सनातनी है। हिंदू इस देश की रग रग में बसता है।
हिंदू ही आत्मा है, सब कुछ है। तो उसमें ऐसी कोई गलत बात नहीं है कि अगर श्री राम के वंशज हैं तो हैं, हम सभी भारतीय श्री राम के वंशज हैं और उन्हीं सब के वोटों से चुनाव होता है। लोकतंत्र में सभी लोग मतदान करते हैं। साथ में वो बोल रहे भाई बाबर की औलादों को कि तो क्या नुकसान नहीं होगा इससे, कोई दूसरे समुदाय के लोग नाराज तो नहीं होंगे जो भाजपा को कहीं ना कहीं समर्थन देते हैं? देखिए, समर्थन तो भाजपा को सभी समुदायों का मिलता है। और रही बात जिनका नाम लिया, वो तो एक मुगल आक्रमणकारी थे, आतताई थे, मुगल आक्रांता थे जो बाहर के देशों से आए और यहाँ लूटपाट की, अराजकता में चाहिए। उनसे हमारा क्या प्रेम, किस प्रकार का प्रेम, ये बताइए आप। या उनसे कोई भी भारतीय कौन प्रेम करेगा? बयान का समर्थन करते हैं उनके आप? बयान के समर्थन की तो बात यह मैं बता रहा हूँ ना, जो मुगल आक्रांता थे वो तो इस देश को आए, उन्होंने लूटा, अराजकता मचाई, आतंक मचाया। तो उनसे किस प्रकार का प्रेम? कोई भी भारतीय उनसे प्रेम नहीं करता, ना उनसे कोई मतलब रखता है। हम तो भारतवंशी हैं, श्री राम के वंशज हैं, इसमें कौन सी बात है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मुस्लिम जो कार्यकर्ता हैं आपके, कहीं वो तो नाराज नहीं हो जाने के कहीं के भाई इस तरह के बयानों से कि सबको बाबर की औलाद, मुगलों की औलाद, ये सब चीजें चल रही हैं? नहीं, मुस्लिम भी तो भारतीय ही है ना, वो जो भारत में रह रहे हैं। तो कोई मुस्लिम जो है मुगल आक्रांताओं का पक्ष नहीं लेता है। वो सब भारतीय हैं, उनकी आत्मा में भी भारतीयता बसती है, राष्ट्रवाद बसता है। सब राष्ट्रवादी मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। ठीक बात। चलिए, दिवांश हैं यहाँ पर, दिवांश शर्मा। मंत्री जी के भाषण को लेकर कहीं ना कहीं तो उसका विरोध देखने को मिल रहा है। कुछ लोग थे, कल देवबंद से भी एक बाइट सुन रहे थे हम कि उन्होंने उनका विरोध किया है उस बयान का, ठाकुर समाज के थे वो। तो आप क्या कैसे देखते हैं उनके बयान को? माननीय मंत्री जी का जो बयान है उससे मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। और उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि भारत के अंदर बाबर के का तो वंशज कोई है ही नहीं, क्योंकि भारत के अंदर का जो मुसलमान है, भारत का मुसलमान कोई बाबर का जो है वंशज थोड़ा ही ना है। तो ये उन्होंने बयान जो दिया है उसमें बिल्कुल सहमति है मेरी इस चीज़ के ऊपर कि भारत के मुसलमान का बाबर से कोई संबंध नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि अब हमें ये देखना चाहिए कि देश किस ओर जा रहा है। बाबर का भारत से कोई संबंध नहीं है। और माननीय मंत्री जी के बयान से का मैं समर्थन करता हूँ, उन्होंने बिल्कुल ठीक बात बोली है। कोई मुस्लिम समाज के लोग नाराज तो नहीं होंगे इस बयान से? मुस्लिम समाज के लोग नाराज क्यों होंगे? मुस्लिम समाज के लोग कोई बाबर के वंशज थोड़ा ही हैं, वो तो भारत के मुसलमान हैं, उनका बाबर से कोई संबंध थोड़ा ही है। तो इसलिए नाराज केवल क्या है कि ये एक इस तरीके की स्ट्रेटजी जो जिहादी विचारधारा मानसिकता जो पनप रही है देश के अंदर, वो खुद को बाबर से जोड़ के देखती है। बाबर से भारत के मुसलमान का तो कोई संबंध नहीं है ना, बाबर का भारत से कोई संबंध नहीं है ना, यहाँ के मुसलमान का कोई संबंध है। ये तो कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं कि माननीय मंत्री जी के बयान से इस चीज़ को जोड़ के देख रहे हैं। जो माननीय मंत्री जी ने कहा है उसका बिल्कुल समर्थन करते हैं। तो मंत्री जी के बयान को बिल्कुल सही बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि भाई उनका बयान सही है और वो बयान सिर्फ बाबर के वंशजों को लेकर था। और जो मुसलमान जो भारत में रहते हैं वो भारत के ही मुसलमान हैं, उनका बाबर से कोई लिंक नहीं है। इस मामले पर हमने जो भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ मुस्लिम समर्थक जो है, जो कार्यकर्ता हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश की। उनको भी हमने फ़ोन पर बात किया और उनसे पूछा कि आप आइए, हमें आपसे इस मुद्दे पर बात करनी है। लेकिन वो इस मामले पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। लेकिन मंत्री के जो बयान को लेकर देवबंद में भी कुछ लोगों ने इसका विरोध किया है। कल भी सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने अपनी पोस्ट शेयर करके कुंवर ब्रजेश सिंह के उस बयान का विरोध किया था। लेकिन आज जब भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर यहाँ पर पहुँचे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी पार्टी के जो लोग हैं वो इस बयान का समर्थन कर रहे हैं और साथ ही साथ उनका बचाव करते हुए भी दिख रहे हैं। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कबीर।